तो नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं शांति कुंज हरिद्वार आश्रम में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इस शांति कुंज हरिद्वार के आश्रम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि ये आश्रम 1973 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और भगवती देवी शर्मा द्वारा स्थापित किया गया था। ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का मुख्यालय है और आध्यात्मिकता के सफर के लिए एक आदर्श स्थल है। इनका ब्रांचेस 6000 से भी ज़्यादा पूरे विश्व में फैला हुआ है। हम इस आश्रम के इतिहास और महत्व को समझेंगे और आपको इस प्रेरणादायक स्थल के महान नेताओं के साथ जुड़कर इनकी धरोहर के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप शांति कुंज आने का सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा माध्यम आपको ट्रेन होगा। आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन आपको हरिद्वार पड़ेगा और हरिद्वार से सिर्फ 6 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा शांति कुंज पहुँचने के लिए। और अगर आप हरिद्वार और उत्तराखंड के कहीं आसपास रहते हैं और आपके पास कोई और माध्यम है यहाँ आने का, तो आप उससे भी आ सकते हैं। चाहे बस हो या आपका अपना पर्सनल कार भी है तो आप कार से भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग का बहुत ही अच्छा सुविधा दिया जाता है। और एक बहुत ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको रहने और खाने का एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा। सारी सुविधाएं यहाँ पर मुफ्त मिलती है। 2 समय का खाना भी मिल जाता है आपको। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कुछ मुख्य जानकारी के साथ। तो मुख्य जानकारी में हम लोग शुरुआत करेंगे अपने शांति कुंज आश्रम के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में। तो इनका जन्म 1911 में यूपी के एक गांव अवलखेरा में हुआ था। ये एक महत्वपूर्ण सिद्ध साधक थे जो गायत्री महाविद्या के मार्गदर्शक और आध्यात्मिकता के प्रमोटर थे। इन्होंने ही लगभग 3400 पुस्तकें लिखी जो मानव जीवन के हर पहलू पर है। इनका योगदान वेद, पुराण, उपनिषदों के अनुवाद में भी महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम योगदान दिया और इन्हें मानवता के लिए नए युग के विचारशील के रूप में याद किया जाता है। भगवती देवी शर्मा समाज सुधारक और अखिल विश्व गायत्री परिवार की सह संस्थापिका थी। इनका जन्म आगरा में हुआ था और इनका विवाह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से हुआ था। इनकी दृष्टि में नारी शक्ति का महत्व था और इन्होंने नारी जागरूकता को बढ़ावा दिया। इनका संगठन अखिल विश्व गायत्री परिवार आध्यात्मिकता एवं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्री राम शर्मा आचार्य जी की मृत्यु के बाद डॉक्टर प्रणव पांडे जी ने ही शांति कुंज आश्रम की भागदौड़ संभाली और वर्तमान में ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्य और देश संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। इन्होंने ही पूरे गायत्री परिवार की शाखाएं 80 से भी ज़्यादा देशों में स्थापित की। 1967 में मेडिसिन में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद प्रणव पांडे जी ने अपने गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रेरणा पर भारत में ही रहने का निर्णय लिया। इससे एक गहरे शिष्य संबंध की शुरुआत हुई, जिससे प्रणव पांडे जी को भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर को पूरे देश भर में प्रमोट करने का मौका मिला। सैल बाला पांड्या जी शांति कुंज हरिद्वार के श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट के प्रबंधक रही हैं। उन्हें परिजन द्वारा जीजी के रूप में पूज्य किया जाता है। इनके दर्शन और वचन लोगों के दुख को हर देते हैं। इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की। वर्तमान में ये डॉक्टर प्रणव पांडे जी के साथ शांति कुंज के प्रमुख हैं। तो ये है हमारे डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, भारतीय विचारशील और सजीव योग्यताओं के साथ एक विद्वान है। ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के पोते हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाते हैं। इनका योगदान भारतीय संस्कृति के विचारों को विस्तार करने में महत्वपूर्ण रहा है और ध्यान और योग के महत्व को समझने में उनके प्रयास महत्वपूर्ण रहे। तो क्या पता है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी शांति कुंज आश्रम से जुड़े हैं? तो चलिए देखते हैं उनके विचार क्या है इस आश्रम के बारे में। गायत्री परिवार का कोई भी आयोजन इतनी पवित्रता से जुड़ा होता है कि उसमें शामिल होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। मुझे खुशी है कि मैं आज अश्वमेध यज्ञ का हिस्सा बन रहा हूँ। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। मैं इस यज्ञ के लिए गायत्री परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं।
श्री राम शर्मा जी के तर्क, उनके तथ्य, बुराइयों के खिलाफ लड़ने का उनका साहस, व्यक्तिगत जीवन की सूचिका सबको प्रेरित करने वाली रही है। आप जिस तरह आचार्य श्री राम शर्मा जी और माता भगवती जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। मैं तो स्वयं भी गायत्री परिवार के सैकड़ों सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। आप सभी भक्ति भाव से समाज को सशक्त करने में जुटे हैं। ये एक ड्रोन फुटेज है जो शांति कुंज में लिया गया है। यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह से इसके मैप को, इसके रास्ते को और हर चीज को आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि शांति कुंज आश्रम में दिनचर्या क्या होता है। तो शांति कुंज हरिद्वार में दिन की शुरुआत 3:30 बजे सामूहिक प्रार्थना और गायत्री मंत्र के उच्चारण से होता है, जिसके बाद सूर्य ध्यान और अखंड दीप का दर्शन किया जाता है। प्रातः को भगवान की पूजा एवं वैदिक यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। उसके साथ ही वंदनीय माता जी की रसोई में प्रतिदिन 2 बार मुफ्त भोजन उपलब्ध किया जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन 2 विशेष ध्यान अभ्यास किए जाते हैं। दोपहर में ज्योति अवधारण साधना और शाम को नाद योग साधना प्रत्येक कुछ 15 मिनट के लिए ये किया जाता है। और साथ ही साथ इसी बीच अलग विभिन्न प्रकार के संस्कार भी कराए जाते हैं। संस्कार जैसे पुष्पवन संस्कार, नामकरण संस्कार, दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, श्राद्ध संस्कार, जन्म दिवस संस्कार और भी ढेर सारे संस्कार, और सारी संस्कार यहाँ पर आपको निःशुल्क कराए जाते हैं। हरिद्वार में संस्कार प्रकोष्ठ में आप जाके यहाँ पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्थान, समय आपको वहाँ पर सब कुछ बता दिया जाता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं शांति कुंज आश्रम के कुछ मुख्य स्थानों के बारे में। तो प्रखर प्रज्ञा और श्रद्धा सृजा एक स्थान है जहाँ परम पूज्य गुरु सत्ता की अमर विभूति है, यानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और वंदनीय माता जी का समाधि। यहाँ लोग अपने दिल से आत्मिक प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं और मानते हैं कि गुरुदेव और वंदनीय माता जी हमेशा उनके साथ हैं और उनकी सहायता करते हैं। यहाँ हर दिन लाखों लोग ध्यान और सफलता की प्रार्थना के लिए आते हैं, जिनका विश्वास है कि इस स्थान में उन्हें आत्मिक शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। उसके बाद लोग अखंड दीप देखने जाते हैं। शांति कुंज में लोग देवी देवताओं की अविनाशी ज्योति यानी अखंड दीप को देखते हैं, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 1926 में वसंत पंचमी के त्यौहार के दिन जलाई थी। यह दीप आचार्य श्री ने अपनी जन्म स्थान आगरा जिले के अवलखेड़ा गांव पर 15 साल की आयु में जलाया था। इस दीप को तब से हमेशा जलाए रखा गया है और यहाँ तक कि अभी आने वाले 2026 में इसे जलाए हुए पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसके सामने अब तक 2400 करोड़ से अधिक गायत्री मंत्र के उच्चारण किए गए हैं। इस अविनाशी दीप को एक झलक लेते ही लोग दिव्य प्रेरणा और अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद बात करते हैं गायत्री माता मंदिर और ऋषियों का मंदिर। शांति कुंज में गायत्री माता का भव्य मंदिर और प्राचीन ऋषियों के मंदिर है, जो यहाँ आने वाले लोगों को दिव्य शक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गायत्री माता मंदिर में विशेष पूजा और आराधना की जाती है, जो श्रद्धालुओं को आत्मिक शक्ति और
सांत्वना प्रदान करते हैं। साथ ही प्राचीन ऋषियों के मंदिर में उनके तपस्या और ध्यान की शक्ति अनुभव की जा सकती है, जो लोगों को आत्मिक उन्नति और शांति की अनुभूति करवाते हैं। शांति कुंज में यज्ञशाला भी है, यहाँ प्रतिदिन हवन किया जाता है। यहाँ के कुंडों में जलती आग एक शाश्वत आग का हिस्सा है, जो कि ऋषियों ने हिमालय में जलाई थी। यह आग परम पूज्य गुरुदेव द्वारा शांति कुंज में लाई गई थी। शांति कुंज की स्थापना के बाद से हर दिन यहाँ यज्ञ किया जाता है। यज्ञ जीवन शक्ति उत्पन्न करता है। शांति कुंज में यज्ञ का नियमित अभ्यास दिव्य और शांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करता है। यज्ञ का नियमित अभ्यास करने से हमारे समाज में लोगों के बीच सहयोग का भावना बढ़ती है। इससे हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि होती है और हम सभी मिलकर उत्थान की ओर बढ़ते हैं। यज्ञ का आयोजन करने से हम न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक लोग प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे समाज में एकजुटता भावना भी बढ़ती है। तो हम बात करते हैं इस आश्रम के सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाले स्थान के बारे में, जो है हरितमा देवालय। इस जगह पर विभिन्न क्षेत्रों के मिलने वाले साधारण और विशेष औषधियाँ यानी जड़ी बूटियों का संग्रह है। यहाँ इन जड़ी बूटियों की पहचान और उनके लाभों को समझने के लिए सही परीक्षण दिया जाता है और परीक्षण शांति कुंज में नियमित रूप से आयोजित एक माह के परीक्षण शिविर का भी हिस्सा है, जिसमें सामाजिक सेवा के लिए समर्पित व्यक्तियों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पेड़ों को घरों और खेतों में लगाने और पृथ्वी के हरित कवर को कैसे बढ़ाए, इस पर भी परीक्षण दिया जाता है। अंगूठियों को आशीर्वाद के रूप में विभिन्न पौधों के छोटे से रूप पौधे दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं देवात्मा हिमालय मंदिर के बारे में। यह मंदिर अद्वितीय स्थापना है जो कहीं और नहीं मिलती। यहाँ 4 धाम, 5 प्रयाग और गंगा यमुना की पवित्र धाराओं का दिव्य हिस्सा है। यहाँ प्राचीन ऋषियों की तपस्या की गई ऊर्जा है। आध्यात्मिक शिष्यों के ध्यान करने के लिए यहाँ शांति ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है। और एक बहुत ज़्यादा जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर आपको फ़ोन, कैमरा वगैरह ले जाना मना है। आप वहाँ जाके ध्यान कर सकते हैं और शांति की प्राप्ति भी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, जिसका नाम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय देश और विदेश के अन्य विश्वविद्यालय से पूरी तरह अलग है अपने मौलिक विशेषताओं के कारण। दूसरे विश्वविद्यालय के गोल्स और एक्टिविटी एकेडमिक फील्ड में ही लिमिटेड रहती है, लेकिन इसके गोल्स और एक्टिविटी एकेडमिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सोशल पर्सपेक्टिव में भी विस्तृत होती है। इसके स्टडी सिस्टम के माध्यम से छात्रों की पर्सनालिटी डेवलप होता है। इस स्टडी सिस्टम के माध्यम से छात्रों की पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में लिटरेचर एंड कल्चर, रिलीजियस स्टडीज, योगा एंड स्पेशलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एंड म्यूजिक, कॉमर्स एंड बिजनेस एंड आयुर्वेदा, ये सब के ऊपर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए इनके आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के परिसर में एक शिव मंदिर भी है, जहाँ पर शिव की आराधना के साथ ध्यान भी किया जा सकता है। यहाँ पर विद्यार्थी शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर ध्यान लगाकर अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित करते हैं। इससे इनको अध्ययन में भी मदद मिलता है। यहाँ पर विद्यार्थियों के भोजन और स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है, जो कि इनको शुद्ध और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ के परिसर में एक कैंटीन भी है, जहाँ पर विद्यार्थियों के साथ साथ हम लोग जैसे विजिटर्स लोग भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बैठने का जगह बहुत अच्छा तरीका से दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत कुछ आप ले सकते हैं खाने पीने, और यहाँ तक कि प्रसाद वगैरह पैक करा के घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक आई हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर आप मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं, चाहे आप विद्यार्थी हो या नॉर्मल व्यक्ति हो। आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा,
किसी भी चेकअप के लिए। शांति कुंज में भी एक चिकित्सालय है जिसका नाम है शताब्दी चिकित्सालय। यहाँ पर आपको 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ पर अव्वल दर्जे के डॉक्टर्स आपकी चेकअप करते हैं। शांति कुंज में बहुत सारी जगह पर आपको युग साहित्य विस्तार केंद्र मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको आयुर्वेदिक औषधि, यज्ञ कुंड, हवन सामग्री, पूजा सामग्री, डफली, प्रज्ञा पे, मेगाफोन्स, गायत्री मंत्र बॉक्स, फोटो फ्रेम, पेन ड्राइव, धोती कुर्ता, साड़ी टी शर्ट, सनवुड चित्र स्टिकर्स और पंचांग और भी ढेर सारे चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ही सस्ते रेट में मिल सकते हैं। और साथ में यहाँ पर पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के द्वारा लिखी गई सैकड़ों किताबें, जैसे कि अखंड ज्योति, भाग्य क्या है, कर्म का पूर्ण नियम, गीत संगीत, परिवार निर्माण, जीवन दर्शन, ज्योतिष विज्ञान, अर्श ग्रंथ, नारी जागरण, खेल कूद, योग साहित्य जैसे किताब यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, जिसे पढ़ के आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का शुरुआत हो सकता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ किताब यहाँ से जरूर लेके जाएं और अपने परिवारों में भी बांटें। और जिस तरह से मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ निःशुल्क होता है, तो किस तरह से आप इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर शांति कुंज के किसी भी गेट से एंट्री लेते हैं तो आपको रिसेप्शन में जाकर अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के गेट पास बनवा लेना होगा। उसके लिए आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स का आधार कार्ड वहाँ देना होगा, जिससे आपको एक गेट पास बना दिया जाएगा, जो कि आप बाहर जाने और वापस आने के लिए दिखाना आवश्यक होता है। और अगर रूम्स की बात किया जाए तो आपके फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग आपको रूम अलॉट किया जाता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल, साफ सुथरा होता है। और यहाँ पर आपको 24 घंटा पानी की सुविधा और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दी जाती है। और अगर ठंडी की मौसम है तो आपको गर्म पानी की भी सुविधा दी जाती है। और अगर किसी कारणवश आप रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको एक हॉल प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर आपको बाकी लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और हर जगह पर शौचालय भी उपलब्ध कराए गए हैं, जहाँ पर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसकी नियंत्रण साफ सफाई भी होती है, जिससे आपको आपके स्वास्थ्य में कोई भी खतरा नहीं रहेगा। शांति कुंज आश्रम में 3 कैंटीन और एक भोजनालय है, जो कि भोजनालय वंदनीय माता जी के रसोई के द्वारा चलाया जाता है। इस भोजनालय में आपको 2 वक्त का खाना बिल्कुल निःशुल्क, वो भी पूरे साल भर खिलाया जाता है। और अगर खाने की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर रोटी, चावल, दाल, सब्जी और छाछ मिलता है, जो कि आप कितनी बार भी ले सकते हैं, अपना जब तक आपका मन नहीं करता। यहाँ पर शांति कुंज आश्रम के कुछ कार्यकर्ता तो रहते ही हैं, साथ में हम लोग जैसे कि भक्त लोग भी यहाँ पर जाके अपना योगदान दे सकते हैं, जिससे कार्यकर्ता लोगों की भी मदद हो जाती है और अपना भी श्रमदान हो जाता है। यहाँ पर समय समय पर साफ सफाई भी की जाती है, जिससे हाइजीन भी मेंटेन रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं शांति कुंज के पेड कैंटीन्स के बारे में। इस कैंटीन के बारे में अगर हम बात किया जाए तो इसकी टाइमिंग होती है सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और फिर दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। यहाँ पर आप बहुत ही कम प्राइस में भरपूर और स्वादिष्ट नाश्ता कर सकते हैं। और नाश्ता की अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पर आपको कचौड़ी सब्जी, ब्रेड पकौड़ा, आलू पकौड़ा, इडली, डोसा, पोहा, पैटीज, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, जलेबी, गुलाब जामुन और भी ढेर सारे, वो भी आपको बहुत ही नॉमिनल रेट्स में मिल जाएंगे। और प्राइस लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, आप पॉज करके प्राइस देख सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर उपवास फास्ट में हैं तो आपको यहाँ पर व्रत का भी सामान मिल जाएगा, लिस्ट स्क्रीन पर है।
धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर मेरे तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गया हो और आपको कुछ और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार नाम के एक चैनल है, शांति कुंज हरिद्वार का खुद का चैनल है, जहाँ पर आप जाके बाकी डेली के अपडेट्स लाइव दर्शन ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन और चाहिए तो इनका वेबसाइट भी है अखिल विश्व गायत्री परिवार के नाम पर, वहाँ पर भी जाके आप कुछ अपडेट्स ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो और इसमें दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए।